अंधेरा होते ही निकल आते हैं बिलों से बाहर, जिन्हें देखकर डर जाती है दुनिया की सबसे बहादुर दीवार। यानी चप्पल की वार भी सह जाते हैं ये मुस्कुराकर, इनके सर्वाइवर को बार बार सलाम। दोस्तों, जिनके शब्दों में शक्ति होती है वो समाज को जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। देश में कॉकरोच शब्द केवल एक कीड़े के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक बहस के प्रतीक के रूप में चर्चा में आ गया है। सोशल मीडिया, टीवी डिबेट और राजनीतिक मंचों पर ये शब्द लगातार ट्रेंड कर रहा है। आपकी जिज्ञासा भी होगी कि आखिर कॉकरोच कैसे हैं, क्यों आखिर युवा कॉकरोच बनने पर आमादा है, आखिर कॉकरोचों की उत्पत्ति ही क्यों हो रही है। बताऊंगी सब। देश का बेरोजगार युवा अब कॉकरोच जैसा बन गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसिफ न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ शैला। इन दिनों कॉकरोच जनता पार्टी का क्रेज है। हर युवा अपने आप में कॉकरोच कह रहा है। दोस्तों, आखिर ज़रूरत क्या पड़ी इंसान को जानवर कॉकरोच में तब्दीली के लिए? युवा इतना कॉकरोची क्यों हो रहा है? चलिए समझ लेते हैं कि शायद आपका या आपका बेटा या आप खुद कॉकरोच की श्रेणी में आते हैं। भारत में इन दिनों सोशल मीडिया पर चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी अभियान। केवल एक इंटरनेट ट्रेंड या भीम जो संस्कृति का हिस्सा नहीं है, या उस गहरे असंतोष, हताशा और गुस्से की अभिव्यक्ति है जो देश के युवाओं और आम लोगों के भीतर धीरे धीरे जम रहा है। देश के मुख्य न्यायाधीश ने जिस भी मानसिकता से बेरोजगार युवाओं के लिए कॉकरोच के शब्दों का प्रयोग किया, वह एक बहुत बड़ा युवा वर्ग इस रूपक से जुड़ी त्रसदी, तिरस्कार, शोषण और पीड़ा को अपने जीवन से जोड़ रहा है। हर दिन छात्र मार खा रहा है। बेरोजगारी, मंदी, महंगाई, परीक्षा घोटाले, भ्रष्टाचार, राजनीतिक दूरी और सामाजिक अपमान के बीच पिसती एक पीढ़ी ने इस रूपक को अपने जीवन का प्रतिबिंब, अहम हिस्सा बना लिया है। ये देश के युवाओं में चौतरफा फैली हताशा, चिढ़ और गुस्से का प्रतीक बन गया है। आज युवा का जीवन किसी भी कॉकरोच से अलग नहीं है। क्या दोस्तों, आपको लगता है कि ये बात सही है? दोस्तों, हमारी व्यवस्था जो है वो तिरस्कृत और अंधा बहुमत है। ये तिरस्कृत और अंधा बहुमत का जो विरोध है ये युवा कर रहे हैं। इसे कोई दल या विकल्प ना समझा जाए, बल्कि इनके पास वो पावर है जो खुद को सवाल का जवाब देने में सक्षम है। हमारे समय की त्रसदी पर एक मजाक, एक चुटकुले के रूप में कॉकरोच की शुरुआत हो चुकी है और युवा खुद को कॉकरोच समझ रहा है। कई बार ऐसा हुआ है कि एक मजाक पूरी व्यवस्था पर भारी पड़ गया है। यह तेज संचार का दौर है दोस्तों। लोगों की जानकारी, उम्मीदें और बेचैनी भी बढ़ी है कि अब लोग लंबे इंतजार के बाद तैयार नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। उन्हें आज अभी समस्या का हल चाहिए और तो चाहिए। उन्होंने ठोस बदलाव चाहिए। चुनाव में चाहे उन्हें किसी भी दल को वोट दिया हो, बड़ी संख्या में लोग अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। अपने लिए जिन लोगों ने वोट दिया वो भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि एक व्यंग्यात्मक अभियान अचानक व्यापक जनभावना का प्रतीक बन गया। कॉकरोच जनता पार्टी नाम की यह कैंपेन भारत के चुनावी राजनीतिक तंत्र के सीमाओं के खोखलेपन को भी उजागर कर रहा है। जहां चुने हुए राजनीतिक लोग एक अलग ही वर्ग बना चुके हैं, भारत का पॉलिटिकल क्लास जनता से दूर होता जा रहा है। दोस्तों, इसे अकाउंटेबल बनाने का कोई औजार जनता के पास अब बचा ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। जनता याचक मात्रा बन चुकी है और पॉलिटिकल क्लास अब नया राजा खोज रही है। इन्हीं में से कोई एक बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कह देता है तो सोशल मीडिया में भूचाल आ जाता है। करोड़ों की संख्या में निचले या कॉकरोच नए राज्यों के राजाओं की तलाश में झुक जाते हैं और राजाओं को चेतावनी भी देने लगते हैं। कॉकरोच शब्द मूल्यतः तिरस्कार का प्रतीक माना जा रहा है, जैसे कि युवाओं अपने आप को कॉकरोच समझ रहे हैं। लेकिन जब बेरोजगार युवा खुद को इसी रूपक से जोड़ने लगे तो ये केवल भाषा का खेल नहीं रह जाता, बल्कि व्यवस्था पर गंभीर टिप्पणी बन जाता है। करोड़ों युवा इस कैंपेन से जुड़ रहे हैं। हो सकता है कि आपके भी रिश्तेदार, भाई बहन, बेटी बेटा कोई ना कोई जुड़ा हो। ये कितना
सोचने वाली बात है दोस्तों कि एक इंसान कैसे जानवर में तब्दील हो रहा है। ये शक्तियाँ कौन हैं जो इन्हें जानवरों में तब्दील करने के लिए बेचैन कर रही हैं? ये गायब हो चुके हैं लोग या फिर सवालों से भागते हुए लोगों ने युवाओं को कॉकरोच कह दिया है? दोस्तों, अंदाज़ा से अगर आप कायदा से अगर लगाएंगे तो सतह के नीचे कुछ ऐसे कंटेंट है जिसे इस कैंपेन ने छुआ है, यानी कि सोशल मीडिया पर अतरंगी कंटेंट की आई बाढ़ कुछ तो बता रही है। क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं? आज भारत एक अजीब चौराहे पर खड़ा है जहां मंद मुस्कुरा रही है, मंदी जो है वो मुस्कुरा रही है, मंद मंद मुस्कुरा रही है। महंगाई का मकड़ जाल फैल चुका है, जेब और गर्दनें दोनों कसने लगी है। गैस, पेट्रोल, डीजल, खाद, बिजली और इज्जत की दिक्कत बढ़ती जा रही है। आमदनी बढ़ नहीं रही है, इज्जत मिल नहीं रही है। अच्छी शिक्षा और सेहत पर सिर्फ पैसे से पाई जा सकती है। परीक्षा में धांधली अब राष्ट्रीय आयोजन का हिस्सा हो गई है। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। तनख्वाह भले लोग सालाना सैलरी बढ़ती है लेकिन महीनेवार जो सैलरी है उसके बीच कटौती भी आ रही है। उद्योग जगत में घबराहट है, कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, निर्यात और निवेश के सारे पैमाने हिल चुके हैं। बाजार और रुपया दोनों धाराशाही होने के कगार पर है। दफ्तरशाही और अफसरशाही अपने चरम पर हैं। वहाँ काम की गारंटी भले न हो, अपने अपमान की गारंटी पूरी है। सड़क से लेकर संसद और अदालत तक कहीं भी आपको जलील किया जा सकता है क्योंकि आप बेरोजगार हैं और कॉकरोच परजीवी हैं। दोस्तों, हर मुद्दा आपके सर लादा जा रहा और आपको ही कीड़ा मकोड़ा समझा जा रहा है। शहरों की अर्थव्यवस्था सबसे श्रम पर टिकी है। जो लोग जैसे कि ड्राइवर, डिलीवरी बॉय होते हैं, सफाई कर्मचारी होते, दर्जी, मिस्त्री, फैक्ट्री कर्मचारी शहरों को चलाते हैं, लेकिन शहर उनकी उपस्थिति को सम्मान देने में को बिल्कुल तैयार नहीं है। इससे काम तो लेते हैं लेकिन इनकी पहचान नहीं हो पाती। यही अदृश्यता धीरे धीरे असंतोष में बदलती है। थोड़े समय पहले नोएडा में मजदूरों ने एक आवाज़ उठाई थी। धीरे धीरे डंडे के जोर पर उसे फिलहाल दबाया गया, मगर क्या उनके सवालों का जवाब दिया जा रहा है? बात सिर्फ परीक्षा में धांधली की नहीं है, धांधली पर टिकी व्यवस्था की भी है। युवाओं के फायदा या उससे होने वाली मेहनत का सम्मान है? कोई सम्मान नहीं। हुनर हो, हौसला हो या सवाल हो, अगर आप गरीब हैं तो आपका कोई भी काम या मेहनत की सराहना नहीं होगी। बुद्धि धांधली पर, जुगाड़ और दलाली पर टिकी यह व्यवस्था अपने चमक की ओर चमत्कार की पूजा कर रही है, यानी अरबपतियों को अपना आदर्श फायदे के अलावा और कुछ नहीं समझ रही है। दोस्तों, ये घर की ताकत की है। मानती हूँ कि आदिवासियों को, मजदूरों को, किसानों को, युवाओं को शोर शराबे की तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है। अगर आप गरीब हैं तो आपकी कोई हैसियत नहीं है, आप परजीवी हैं। आप किसी भी समुदाय से जुड़े हों, सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चिल्लाइए, फुकवाइए, प्रदर्शन कीजिए, मार खाइए, अपने हक की आवाज़ उठाइए। छात्र पेपर लीक के मुद्दे पर, मजदूर अपनी सैलरी को लेकर, डॉक्टर अपनी सुरक्षा को लेकर, अधिवक्ता अपनी सुरक्षा को लेकर, तमाम लोग अपनी अपनी सुरक्षा को, बेटियां मारी जा रही हैं, नोची जा रही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कुछ हिस्से पर जो लोग हैं वो खुद राजा बने हुए हैं और बाकी जनता परजीवी कॉकरोच कही जा रही है। ईमानदारी का कोई माहौल नहीं बनाया गया है और ईमानदारी से कोई काम कर भी नहीं सकता है। दोस्तों, आपको बताऊं कि अब तो नैरेटिव ताकत भी बनाई जा रही। जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी उठी थी उसी तरह अब उसे दबाया जा रहा है। अकाउंट उसका हैक कर दिया गया है और अब तो दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी नाम की ये कैंपेन भारत के चुनावी राजनीतिक तंत्र के सीमाओं के खोखलेपन को भी उजागर कर रही है और इससे सरकार डरी हुई है। दोस्तों, डरने की वजह से ही तमाम लोगों पर FIR हो रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं। पॉलिटिकल जो क्लासेस हैं उस पर कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। हर युवा खुद को कॉकरोच समझ रहा है क्योंकि हर युवाओं के पास, किसी के पास कोई रोज़गार नहीं है, पढ़ाई का कोई साधन नहीं है। जब भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उनकी पेपर लीक हो जाती है। ऐसे मामले में सरकार क्या करेगी? सरकार के पास कुछ नहीं, सिर्फ धर्म और जाति बड़ी शक्तियाँ इनके पास है और इसी हथियार से इन युवाओं की बोलती बंद कर रहे हैं। लेकिन युवा अब समझदार हैं और अपनी ज़िंदगियों को समझ रहे हैं कि अब सत्ता पलट होना ज़रूरी है, इसलिए वो कॉकरोच बनकर गंदगी में पलते बड़े होते अब सत्ता को पलटने की तैयारी में लग गए हैं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में क्या कहेंगे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।